गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी श्री सबरी मैया के आश्रम में आए हैं। श्री सबरी जी श्री राम जी को दर्शन करके बहुत आनंदित हुई हैं। श्री राम जी के स्वरूप को दर्शन कर रही हैं। प्रभु का स्वरूप कैसा है? तो कमल के समान नेत्र है, भुजाएं लंबी है, सिर पर जटा के मुकुट है और वक्षस्थल पर उर माने हृदय पर वनमाला है। श्री राम जी श्याम वर्ण के हैं, श्री लक्ष्मण जी गौर वर्ण के हैं। श्री सबरी जी चरण में लिपट जाती हैं। प्रेम के मारे इस प्रकार से विह्वल हो जाती हैं कि मुख से वचन नहीं निकल पा रहा है। बार बार श्री रघुनाथ जी के चरण कमल में वंदन प्रणाम करती हैं। जल लाकर बड़े आदर के साथ पद प्रक्षालन करती हैं और फिर सुंदर पुष्पों से रचित मृगछाला आसन देकर के प्रभु को बैठाती हैं। श्री सबरी जी का श्री राम जी में वात्सल्य भाव है, इसीलिए तुरंत श्री राम जी को पाने के लिए, भोजन के लिए अति सुरस कंद मूल फल ला करके देती हैं। श्री राम जी बड़े प्रेम के साथ कंदमूल फल को ग्रहण करते हैं, पाते हैं और बारंबार बखानी, बार बार उसकी प्रशंसा करते हुए फिर खाते हैं। भगवान श्री राम वन में कंदमूल फल खा रहे हैं, इस बात की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। अब इसके आगे चर्चा नहीं की गई है। इसका मतलब ये नहीं कि श्री राम जी कंदमूल फल पाते ही नहीं थे, ऐसा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि श्री सबरी जी के जैसे कंदमूल फल खिलाने वाले कोई मिले नहीं, इसीलिए यहाँ पर वर्णन है, आगे वर्णन नहीं किया गया है। कुछ लोग कर्म कांड को महत्व देते हुए यह कहते हैं कि जो अंतेज है, अंतेज का मतलब वर्णाधम, चारों वर्णों से अधम, जो नीच जाती है, उनके हाथ के पानी नहीं पिया जा सकता, फल लिया जा सकता है और जैसे कि सूखी वस्तु ली जा सकती है। जैसा कि यहां पर गोस्वामी जी ने लिखा, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कह आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी।
श्री राम जी कंदमूल फल खाए न कि पानी पिए। परंतु भगवान श्री राघवेंद्र श्री सबरी जी के कंदमूल फल भी खाए और उनके दिए हुए पानी भी पिए। कर्म कांड का विचार अपनी जगह है और प्रेम का मार्ग अपनी जगह है। प्रेम में नियम नहीं रह जाता है। श्री राम जी जल पिए हैं, इस बात की चर्चा गीतावली सुंदरकांड 46 पद में गोस्वामी जी ने की है। नाहि न भजिबे जोग बियो, कौने देव सबरी के फल करी भोजन सलिल पियो। स्पष्ट वहां लिखा है, कौने देव सबरी के फल करी भोजन सलिल पियो। दूसरी बात, लोगों में यह बात प्रसिद्ध है कि श्री सबरी जी के जूठन फल को प्रभु ग्रहण किए। वैसे श्रीमद् वाल्मीकि आदि रामायण में जूठे फल की बात नहीं कही गई है, परंतु भक्तमाल में यह बात जरूर कही गई है कि श्री सबरी जी चख करके तब फल रखती थी। और उस फल में बेर फल की विशेष चर्चा है। मानसकार ने यह कहा कि कंद मूल फल सुरसाती, परंतु भक्तमाल जी में बेर फल की बात कही गई है। और लोगों में यह बात प्रसिद्ध है कि श्री राम जी सबरी के बेर को, सबरी जी के बेर फल को पाए हैं, ग्रहण किए हैं। जैसा कि भी आपने सुना कि प्रेम, अतिशय प्रेम में जूठा और अनूठा का कोई विचार नहीं रह जाता है। श्री सबरी जी का अतिशय प्रेम है और श्री सबरी जी श्री राम जी को पुत्रवत मानती हैं और श्री राम जी इनको माता मानते हैं। तो पुत्र में और माता में जूठा और अनूठा का विचार कहाँ रहता है? कर्म कांड के विचार में यह कहा जाता है कि भगवान को बिना खिलाए, बिना भोग लगाए कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं पाना चाहिए। पा लेने से वह अमनिया नहीं रह जाता, बढ़िया नहीं रह जाता है। परंतु प्रेमी भक्त लोग, आज भी प्रेमी भक्त लोग भोग लगाने के पहले थोड़ा सा निकाल के चख लेते हैं, तब भोग लगाते हैं। उनके चखने का मतलब ये रहता है कि नमक कैसा है, मिर्च कैसा है, यह देखने के लिए। तो प्रेम का मार्ग ही निराला है, प्रेमी भक्त की रहनी अलग है। कर्म कांड में यह मान्य है, आचार विचार का पालन होना चाहिए, लेकिन प्रेमी कहते पालन तो हो, पर इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रभु को किसी प्रकार से कोई कष्ट न हो। गुरुजनों के बिस्तर पर पैर नहीं रखना चाहिए, यह विधि है। पर भक्तमाल जी में एक शिष्य ऐसे हैं कि गुरु जी के बिस्तर लगाने के बाद स्वयं उस पर लेटते हैं, तब गुरु जी को अर्पित करते हैं।
एक ने उनसे पूछा तो उन्होंने यही कहा कि मैं सोने के लिए नहीं लेटता हूं, तो यह देखने के लिए कि कहाँ ऊंचा नीचा है, गुरु जी को कोई कष्ट न हो, इसलिए मैं उसका परीक्षण करता हूं। तो प्रेम की बात अलग है। श्री सबरी जी चख करके बैर फल को रखती हैं। तो इस संदर्भ में एक संत जी ने ये कहा कि जिस वृक्ष के फल को चख कर देखती हैं कि मीठा है, व जिस डाली के फल को देखती है चख करके कि मीठा है, तब दूसरा फल रखती हैं, न कि वही जूठा वाला खाया हुआ फल। अच्छी बात है, संत जी का विचार है, बहुत सुंदर है। दूसरे प्रेमी संत जी ने कहा ठीक है कि उस फल को नहीं रखती हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे बार बार हाथ धोती फिरती हैं। ऐसा तो नहीं है। जब हाथ नहीं धोई तब तो जूठा ही तो रहा, अमनिया कहां रहा, शकरा तो हो ही गया। श्री राम जी प्रभु हैं, समर्थ हैं, इसलिए श्री राम जी सब कुछ कर सकते हैं, जूठा फल भी खा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। आचार विचार का पालन होना जरूरी है, परंतु प्रेमी भक्तों की रहनी अलग है। प्रेमी भक्त अपने तरीके से भोग लगाते हैं। जहां की यह नियम है बिना स्नान किए प्रभु को छूना भी नहीं चाहिए। भोग लगाना तो दूर की बात है, लेकिन श्री कर्माबाई बिना नहाए धोए खिचड़ी बना करके भोग लगा करके तब बाद में नहाने जाती है। विदुरानी जी फल के गुदा भाग को नीचे गिरा देती है, छिलका खिलाती है और प्रभु प्रेम से खाते हैं। तो ठाकुर जी को प्रेम प्रिय हैं, न कि वस्तु प्रिय हैं। भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, उनको भाव प्रिय है। जितना अधिक भगवान के लिए भाव हो कि भगवान को भूख लगी है, भगवान को प्यास लगी है, भगवान को नींद लग रही है, भगवान को ठंडी लग रही है, इन सब बातों को विचार करके प्रभु की सेवा में संलग्न रहना, ये प्रेम की बात है। हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे कि त्यागी जी के ठाकुर जी भी त्यागी जी ही रहते हैं। कहा क्यों? कहा जैसे वे धूप सहते हैं, अग्नि का सेवन करते हैं, भूख सहते हैं, वैसे ठाकुर जी को खुले आकाश में कहीं पधरा देते, बैठे रहो आप। लेकिन प्रेमी के भक्त प्रेमी होते, प्रेमी के ठाकुर जी प्रेमी होते हैं, और उनके लिए प्रेमी भक्त बहुत चिंतित रहते हैं। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। इस संदर्भ में गीतावली अरण्य कांड का 17 पद पढ़ना चाहिए। गीतावली अरण्य कांड में 17 पद। सबरी सोई उठी, फरकत बाम बिलोचन बाहु। श्री सबरी जी सो करके उठती हैं तो उनके बामांग फरकने लगते हैं। सगुन को विचार करके सोचती है कहीं आज मेरे प्रभु ना आ जाए, और प्रभु आ ही जाते हैं। वैसे भक्तमाल जी में वर्णन है, प्रभु जब फल पाने लगे हैं
तो जो आज का लाया हुआ फल था उसको पा लिए। फिर प्रभु ने कहा, मां और भूख लगी है। श्री सबरी जी ने कल के रखा हुआ फल ला करके दिया, प्रभु से भी पाए। प्रभु ने कहा, आहा, इसमें तो और ही ज्यादा स्वाद है, मेरी भूख और बढ़ गई। श्री सबरी जी ने फिर परसों का रखा हुआ फल ला करके दिया, उसको पाए और बड़ाई किए। प्रभु को पता है कि एक सप्ताह से फल रखा हुआ है, और जो उन्होंने रखा था सभी फल को मंगवा करके पा लिए। श्री सबरी जी संकोच में पड़ने लगी कि अब तो समाप्त हो गया, अब क्या होगा। सोचा कि यदि कहेंगे और भूख लगी है तो मैं तुरंत जाकर के तोड़ करके ले आऊंगे। फिर तो प्रभु ने जब देखा कि फल समाप्त हो रहा है, तब उन्होंने ये कहा, बस अब पूरा हो गया, आनंद आ गया। गोस्वामी जी ने कहा, बारंबार बखानी, बारंबार बखाने। जबकि धर्मशास्त्र ये कहता है कि भोजन मौन होकर के करना चाहिए, मौन होकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। लेकिन श्री राम जी प्रेम बस बार बार प्रशंसा करते हुए भोजन किए। और ऐसा नहीं कि केवल यहीं भर प्रशंसा किए, श्री राम जी जहां जहां गए सब जगह श्री सबरी जी के फल की बड़ाई किए। तो क्या सचमुच वहां का फल ही इतना अधिक मीठा रहा? संतों ने कहा, नहीं, फल तो सब जगह का मीठा था, लेकिन श्री सबरी जी का जो प्रेम का मिठास था, वह प्रेम का मिठास केवल वहीं तक था और कहीं नहीं मिला। विनय पत्रिका 164 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जहाँ पहुनाई, तहाँ तब कही सबरी के फलनि की, रुचि माधुरी न पाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। एक और बात इस प्रसंग में ध्यान देकर के सुननी चाहिए। श्री लक्ष्मण जी फल नहीं खाए, यह बात भी प्रसिद्धि है। लक्ष्मण जी फल नहीं खाए, उन्होंने क्या किया तो लोग सुनाते हैं कि उन्होंने फल को फेंक दिया प्रभु की आंख को बचा करके, प्रभु की आंख से बचा करके उन्होंने फल को फेंक दिया, और वही फल उनके जीवन दान देने के लिए संजीवनी के रूप में परिणत हो गया। परंतु गीतावली अरण्य कांड के 17 पद में गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है कि श्री राम जी के साथ श्री लक्ष्मण जी भी फल खाएंगे। के ही रुचि के ही क्षुधा सानुज, मांगी मांगी प्रभु खात। के ही रुचि के ही क्षुधा सानुज, मांगी मांगी प्रभु खात।
तो सानुज स्पष्ट वहां लिखा हुआ है। अच्छा, मानस जी में जो प्रभु शब्द है, ये प्रभु से दोनों भाई का भी अर्थ लिया जा सकता है। जैसे तुलसी प्रभु ही सिख देई, आय सुदीन पुनि आसिख दई। अयोध्या कांड में जब माता सुमित्रा जी ने श्री लक्ष्मण जी को सिखावन दिया है, तो वहां पर गोस्वामी जी ने श्री लक्ष्मण जी के लिए प्रभु शब्द का प्रयोग किया है। तुलसी प्रभु ही सिख देई, आय सुदीन पुनि आसिख दई। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। तो प्रभु से लक्ष्मण जी का भी अर्थ है। तो गोस्वामी जी के विचार में श्री लक्ष्मण जी फल खाए हैं। संत महापुरुष इस संदर्भ में एक विचार और व्यक्त करते हैं। अध्यात्म रामायण में ऐसा वर्णन है कि जो 12 वर्ष तक भोजन और निद्रा का परित्याग करेंगे, उन्हीं के हाथ से मेघनाद का वध होगा, मेघनाद का मरण होगा, ऐसा उसका वरदान था। इसीलिए श्री लक्ष्मण जी फल और नींद दोनों का परित्याग कर दिए। परंतु मानस जी में गोस्वामी जी ने यह कहा कि बर प्रसाद सो मरई न मारा, बर प्रसाद सो मरई न मारा। वरदान के कारण वह नहीं मर रहा था, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा। तो श्री लक्ष्मण जी सोते नहीं थे, यह बात तो मानस जी में स्पष्ट कर दी गई। जब श्री राम जी सोते हैं तो श्री लक्ष्मण जी पहरा दिया करते हैं, पहरे में बैठते हैं। श्रृंगवेरपुर में श्री राम जी जब शयन किए तो श्री लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के वीरासन में बैठ करके पहरा देने लगे। तो कहने का भाव यह है कि श्री लक्ष्मण जी शयन नहीं किए हैं। और यदि ऐसा है कि श्री लक्ष्मण जी फल भी नहीं किए, फल भी नहीं पाए 12 साल, तो संत लोग ये कहते हैं कि श्री वाल्मीकि आश्रम के बाद लक्ष्मण जी को फल खाने की बात नहीं कही गई है। गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार से शब्द रचना किए हैं कि सभी के अपने मन के अनुकूल अर्थ मिल जाता है और सभी भावों की पुष्टि हो जाती है गोस्वामी जी के शब्दों से। अच्छी बात है। गीतावली में उन्होंने जल पीने की बात कही, दोनों भाई को फल खाने की बात कही। मानस जी में केवल श्री राम जी को फल खाने की बात कही जा रही है। यदि लक्ष्मण जी फल नहीं खाए तो उनका वो नियम था इसलिए नहीं खाए तो ठीक है, लेकिन श्री सबरी जी के हाथ के फल है इसलिए फेंक दिए, यह कहना अच्छा नहीं लगता है। श्री राम जी फल खावें और लक्ष्मण जी न खावें, ये कहना बहुत बुरा लगता है, दोष लगता है। अब उनका नियम रहा हो, यदि वे 12 साल तक फल न खाने का नियम लिए हो तब तो बात अलग है, लेकिन उसको फेंक देना, वही संजीवनी में परिणत हो जाना, ये कहना केवल दंत कथा में ही है, लेकिन वह शोभनीय भी नहीं है। उपासना की दृष्टि से बात अच्छी नहीं लगती है। स्वामी पावे और सेवक उसको फेंक दे, यह सोच करके कि निच जाति के हाथ का फल है। कंदमूल फल सुरसयते, दिए राम कह आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी,
बारंबार बखानी। कल्प भेद हरिचरित सुहाए। खाने न खाने के संदर्भ में इस प्रकार से संतों में चर्चा है। आगे हम लोग श्रवण करते हैं। पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु हे बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु हे बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी। पानी जोरी माने हाथ जोड़ करके आगे ठाढ़ी भई, आगे खड़ी हुई। प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। प्रभु श्री रामभद्र जी को देख करके श्री सबरी जी में अति प्रीति बाढ़ी, अर्थात अतिशय प्रीति की बाढ़ आ गई। मानो श्री सबरी जी प्रेम की मूर्ति बन गई। हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हुई हैं। बड़ी दैन्यता है। मेरे गुरु जी के वचन को पूरा करते हुए श्री रघुनाथ जी मुझे दर्शन दिए, मेरे जीवन को धन्य कर दिए। अतिशय प्रीति बढ़ गई। पूजनोपरांत स्तुति करनी चाहिए, परंतु मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं स्तुति नहीं कर सकती हूं। इसलिए अपलक नयन से दर्शन कर रही हैं। शरीर रोमांचित है, नेत्रों से प्रेमाश्रु झरझर झरझर प्रवाहित हो रहा है। कहा कि के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाते मैं जड़मते भारी। केहि विधि स्तुति करऊं तुम्हारी। प्रभु मैं आपकी स्तुति केहि विधि करूं। मैं जाति के अधम हूं और भारी जड़मती, भारी जड़ बुद्धि के हूं प्रभु, मुझे कुछ नहीं आता है। स्तुति में प्रभु के स्वरूप, प्रभु के गुणों को वर्णन किया जाता है। स्वरूप उनके सामने है, गुणों को वे गुरु जी से सुन चुकी है। फिर भी अपनी दैन्यता निवेदित करती हुई कहती हैं, केहि विधि स्तुति करऊं तुम्हारी। मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं। अधम जाति मैं जड़मति भारी। जाति के अधम हूं, जातिहीन अघ जन्म मही मुक्त किन असि नारी। मैं उस जाति से हूं कि जासु छाह छुई ले ये सींचा, जिनकी छाया को स्पर्श हो जाए तो कर्मकांडी महापुरुषगण जल का सिंचन लेते हैं, जल से अभिसिंचित करते हैं, स्नान आदि करते हैं। प्रभु मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं,
किस प्रकार से स्तुति करूं। अथवा तो मानो श्री सबरी जी कहती हैं कि आपकी महिमा अनंत है, मेरी बुद्धि बहुत क्षुद्र है, छोटी सी है। कह मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी, महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सनमुख द्योतांजोरी। मैं जाति के अधम हूं। वैसे अन्य स्त्रियों के लिए भी कहा गया अबला अबल सहज जड़ जाति, पर मैं तो भारी जड़मती हूं। अधम ते अधम, अधम अते नारी, तिन्ह मह मैं मते मंद अघारी। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन्ह मह मैं मति मंद अघारी। हे अघारी, अधम से अधम, उसमें भी अधम, उसमें भी नारी अति अधम, और उन नारी में भी मैं मति मंद, बुद्धि के नीच हूं, अति नीच हूं। अधम ते अधम, अधम यति नारी, तिन्ह मह मैं मति मंद अघारी। टीकाकारों ने कहा अधम स्त्री ब्राह्मण की, उनसे अधम क्षत्रियों की नारी, उनसे भी अधम वैश्य की नारी, और उनसे भी अधम शूद्र की नारी, और उनसे अधम मति के मंद मैं हूं। दूसरा, पहला आपने सुना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी नारी अधम है, उनसे वे अधिक। और फिर कहा कि उनमें भी मैं मति मंद हूं, सबसे अधिक अधम और मतिमंद मैं ही हूं। ये श्री सबरी जी के कहने का अभिप्राय है। दूसरा भाव यह है कि अधम, अधम क्या? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचर चितयति अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचर चितयति अधम शरीरा। मानव शरीर ही अधम है, तो प्रथम अधम शब्द का मतलब हुआ मानव शरीर अधम। मानव शरीर सभी अधम, और उस अधम मानव शरीर में स्त्री विशेष अधम शरीर है, क्योंकि सहजा पावनी नारी। तो प्रथम अधम शब्द का मतलब हुआ मानव शरीर अधम। दूसरे अधम शब्द का मतलब हुआ मानव शरीर में स्त्री जाति का शरीर अधम। सहजा पावनी नारी, पति सेवत शुभ गति लहई। और तीसरे अधम शब्द का अर्थ यह है कि उस स्त्री में अधम अति नारी, मैं अति अधम हूं। अथवा तीसरे जो अधम शब्द है, इसका मतलब यह है कि सभी जंगल के कोल भील वनवासी नारी हैं, वो सब अधम है।
ये अर्थ ज्यादा बढ़िया होगा। प्रथम अधम शब्द माने मानव शरीर अधम, दूसरे अधम शब्द से उस मनुष्यों में नारी जाति का शरीर अधम, और तीसरे अधम से जासु छाह छुई लइये सींचा, हमारी जो जाति बिरादरी के लोग हैं, सबर, कोल, भील, खस आदि जो है, ये अति अधम नारी है ये। और उनमें, उन कोल भीलों में, सबर में मैं मतिमंद, उनमें भी सबसे अधिक मतिमंद मैं हूं। अर्थात श्री सबरी जी ने अपने आप में सबसे अधिक नीचा अनुसंधान किया। आप आघारी हैं, आप आघारी हैं माने अघ के शत्रु हैं, अघ माने पाप के नाशक हैं आप। कोई चाहे जितना बड़ा पापी हो, उसके पाप को आप समाप्त कर देते हैं। मैं नारी पावन, प्रभु जग पावन, पाहि पाहि सर नहीं आई। मैं नारी पावन, प्रभु जग पावन, पाहि पाहि सर नहीं आई। आप समर्थ है, सक्षम है। ध्यान दीजिएगा, श्री राम जी के नाम रूप लीला धाम चारों अघ के नाशक हैं, चारों अघ के नाशक हैं। जासु नाम पावक यघ तूला, नाम जासु नाम पावक यघ तूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। और प्रभु का रूप पाप नाशक है, सनमुख हो ये जीव मोहि जब ही, सनमुख हो ये जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सही तब ही, जन्म कोटि अघना सही तब ही। रूप लीला अघनाशक है, प्रभु का चरित्र, प्रभु की लीला। मन क्रम वचन जनित अघ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। मन क्रम वचन जनित अघ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। चरित्र से पाप का नाश होता है। और धाम अघनाशक है, देखत पुरी अखिल अघ भागा, देखत पुरी अखिल अघ भागा, बन उपवन बापिका तड़ागा। देखत पुरी अखिल अघ भागा। तो नाम रूप लीला धाम में से किसी के भी आश्रय हम ले लेते हैं तो हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमह मैं मति मंद अघारी। श्री सबरी जी ने जब अपनी अधमता को निवेदित किया तो ठाकुर जी कहने लगे, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता,
कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं। कह रघुपति सुनो भामिनी मात बाता। भामिनी शब्द को लेकर के टीकाकारों ने, कई संतों ने यह कहा कि श्री राम जी का श्री सबरी जी में श्रृंगार भाव है, अर्थात श्री सबरी जी श्रृंगार भाव से श्री राम जी को भजन किए हैं। परंतु भामिनी शब्द से केवल यह अर्थ लगाना शास्त्रोचित नहीं होगा, क्योंकि गोस्वामी जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि श्री रघुनाथ जी श्री सबरी जी को माता माना है। गीतावली अरण्यकांड के 17 पद में पढ़ी, वहां भी स्पष्ट लिखा है। भामिनी शब्द बहुत प्रिय शब्द है। जिस प्रकार से तात शब्द बहुत प्रिय है, वैसे भामिनी शब्द बहुत प्रिय है। भामिनी का मतलब होता है जो कांतिवती हो, जो रूपवती हो। तो क्या श्री सबरी जी रूपवती है, इस दृष्टि से प्रभु ने कहा भामिनी बाता? कहा नहीं, शारीरिक दृष्टि से रूपवती तो नहीं है, लेकिन भक्ति की दृष्टि से रूपवती है। और भक्ति से ही मनुष्य में वास्तविक सुंदरता आती है। भक्ति से ही वास्तविक सुंदरता आती है। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। वैसे भामिनी मां को भी कहा जाता है, मां को कहा जाता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री हनुमान जी महाराज ने भामिनी शब्द से संबोधित किया है श्री सीता माता को। न रामेण वियुक्तास, और उसी श्लोक में लिखा है भामिनी। न रामेण वियुक्ता सास स्वप्न मरहति भामिनी। और श्रीमद् भागवत जी में श्री कपिल जी महाराज माता देवहूति को भामिनी कह करके संबोधित करते हैं। श्रुतानुभाव शरणम ब्रज भावेन भामिनी। श्रीमद् भागवत जी के 3 स्कंद के 32वें अध्याय के 11वां श्लोक पढ़ना चाहिए। गीतावली में स्पष्ट गोस्वामी जी ने लिखा, ते ही मां तुझे रघुनाथ अपने हाथ जल अंजलि दई। मंथरा कहती हैं श्री कैकेयी से, भामिनी करहु त कहु पाऊ।
भामिनी करहु तो कहु पाऊ है तुम्हारी, तो भामिनी करहु तो कहु पाऊ है तुम्हारे बस में महाराज हैं। कहने का भाव यह है कि भामिनी का मतलब होता है कि विशेष आदर सम्मान में इन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो भामिनी, श्री राम जी श्री शबरी माँ से कहते भामिनी, माँ भाव से। जैसे श्री हनुमान जी माता श्री सीता जी से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में श्लोक है, वहाँ भामिनी कहते हैं। श्रीमद् भागवत जी में श्री कपिल जी माता देवहूति से भामिनी कहते हैं। वैसे श्री राम जी श्री शबरी जी से भामिनी कहते हैं। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। मैं केवल भक्ति का संबंध मानता हूं, भक्ति का नाता मानता हूं। अर्थात मुझे केवल भक्ति प्रिय है। जिनमें प्रेम हो, जिनमें भक्ति हो, वही पावन है। और यही सत्य है कि भक्ति से ही जीवन में पावनता आती है। श्री राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंदर। फिर तो उसमें पावनता आ ही जाती है। मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। सुचि अमोल सुंदर सब भांति। भक्ति की विशेषता है। मानव एक भगति कर नाता। और इसी संदर्भ में गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका 164 पद में लिखा कि जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करि राखत, राम सनेह सगाई। नेह निबाही देह तजि दशरथ, कीरति अचल चलाई। ऐसे हु पितुते अधिक गिद्ध, पर ममता गुण गरुआई। सहज स्वरूप कथा मुनि बरनत, रात सकुच सिर नाई। केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई। घर गुरु गृह प्रिय सदन, सासुरे भई जब जह पहुनाई। तहाँ तब कही सबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाई। स्पष्ट वर्णन है। मानव एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। जाति पाति, जाति पाति माने बिरादरी के लोग। जाति अपनी अपनी सबकी जाति होती है। पाति माने उनकी पंक्ति में बैठ के भोजन करने वाले बिरादरी के लोग। अच्छी जाति हो, उस जाति की पाति हो, पंक्ति हो, समूह हो, कुल श्रेष्ठ हो, धर्म अच्छा हो, बड़ाई माने बड़प्पन बढ़िया हो, धनवान हो, बलवान हो, परिजन माने कुटुंबी, बड़े से कुटुंब परिवार वाले हो, गुण माने अच्छे गुण हो,
चतुराई माने चतुरता हो। कुछ संतों ने इसको 10 गिनते हैं और कुछ लोग 9 गिनते हैं। 10 गिनने वाले अलग अलग जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई 10 हो गए। और जो 9 गिनते हैं उनका ये कहना है कि जाति पाति एक है, जाति पाति एक है, और फिर बाकी आगे का गिन लीजिए, सब 9 हो जा रहे हैं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। ये जितने हैं ना, भगतिहीन नर सोहई कैसा बिनु जल वारिद देखिए जैसा। भगतिहीन नर सोहई कैसा बिनु जल बारिद देखिए जैसा। नर भक्तिहीन होने से, उपरोक्त उन गुणों से संपन्न होने से, जैसे कि अच्छी जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई, ये सभी उनमें हैं, लेकिन भक्ति का अभाव है, भक्ति नहीं है। तो भक्तिहीन होने से वह मनुष्य कैसे शोभित होता है? तो जैसे बिनु जल बारिद, जैसे बिना जल के बारिद, बारिद माने बादल देखा जाता है। बिना पानी के बादल आकाश में दिखता है, बड़ा सुंदर लगता है, और छाया होती है, बहुत अच्छा भी लगता है, सुख महसूस होता है। लेकिन जैसे वो बादल गया कि फिर बहुत चिड़चिड़ाती धूप लगती है। बादल के हटते ही भयंकर धूप लग जाती है। भक्ति ही जल है, भक्ति ही जल है, और उपरोक्त ये सभी जो गिनाए गए हैं ये सब बादल है, बिना जल वाला बादल है। बिना जल वाला बादल से किसी को सुख नहीं हुआ आज तक। क्षणिक सुख तो मिलता है, जैसे थोड़ा सा बादल है, थोड़ा आराम मिलेगा जरूर, लेकिन वो बादल छटा कि फिर ताप वैसे लगता है। तो भगतिहीन नर सोहई कैसा बिनु जल बारिद देखिए जैसा। बादल हटा के घाम लगा। विनय पत्रिका 175 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जौ पै रहनि राम सो नाही, जौ पै रहनि राम सो नाही, तो नर खर कुकर सुकर से जाय जियत जग माही। तो नर खर कुकर सुकर से जाय जियत जग माही। जौ पै रहनि राम सो नाही। भगतिहीन नर सोहई कैसा बिनु जल बारिद देखिए जैसा। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। तो ही पाही नवधा भगति कहूँ, तो ही पाही माने आपसे नवधा भक्ति कहता हूँ। सावधान सुन धरो मन माही, सावधानी पूर्वक सुनिए और मन में धारण करिए।
श्री सबरी जी बहुत भोली भाली हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि हे माता, हे भामिनी, मैं आपसे 9 प्रकार की भक्ति सुनाता हूं। मेरी भक्ति 9 प्रकार की है, उसको सावधानी पूर्वक सुनिए और मन में धारण कीजिए, विचार कीजिए, तो आपको ये समझ में आवेगा कि 9 प्रकार की भक्ति हम में है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग करना, संत महापुरुषों का, सज्जनों का संग करना, यह प्रथम भक्ति है। और दूसरी भक्ति है मेरी कथा के प्रसंगों में रति माने प्रेम करना। प्रथम भक्ति है संतों का संग, दूसरी भक्ति है कथा के प्रसंगों में प्रेम होना। संत का संग करें। कोई भी ये नहीं कहता है कि खल का संग करो, असंत का संग करो, कोई नहीं कहता है, वो हो जाता है। संत का संग करना पड़ता है, असंत का संग तो हो ही जाता है। अच्छा काम करना पड़ता, बुरा काम तो अपने आप हो जाता है। पुण्य अर्जन करना पड़ता, पाप तो बन ही जाता है। ठाकुर जी के प्रिय हैं संत जन, उनकी सेवा, उनके संग करने से संत कथा सुनाते हैं। जब कथा सुनाएंगे तो दूसरी भक्ति होगी और फिर भाव जमेगा, तब उन संत को हम गुरु बना लेंगे तो वे गुरु जी हो जाएंगे, उनकी हम सेवा करें, तीसरी भक्ति हो जाएगी। और फिर हम भगवान के गुणगान गायन करने लगेंगे, यह चौथी भक्ति हो जाएगी। मंत्र जाप करेंगे, यह 5वीं भक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से एक एक करके सभी भक्तियों का वर्णन श्री राम जी कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।